हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर को करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम सब पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और साथ ही साथ आप जो है रेगुलर अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में शेयर कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपका प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। देखिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, ठीक है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 त्यौहार के लिए लोगो और गीत हाल में ही अनावरण किया गया। महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? देखिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 एक महोत्सव है या त्यौहार है, इसका आयोजन जो है वो अभी रिसेंटली होना है और ये कब से कब तक होना है तो मैं आपको बता दूं कि 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य यानी 4 दिवसीय ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट त्यौहार का आयोजन किया जाएगा। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको और समझा देता हूं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले एक पॉइंट आप समझ लीजिएगा कि इसका जो लोगो है और इसका जो गीत है उसका अनावरण किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह 27 सितंबर 2020 को 4 दिवसीय समारोह का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कौन करेगा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्री अमित शाह जी, ठीक है। इसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कौन होंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 जो आपका त्यौहार है या महोत्सव है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सरकार चाहती है कि लोग स्थानीय स्थलों का पता लगाएं, इससे स्थानीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योगों को क्या मिले? बढ़ावा मिले। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? अब देखिए यहाँ पर एक फोटो आप देख रहे हैं, ये कौन है आपके? ये है अर्श सिंह भुल्लर। अर्श सिंह भुल्लर जो है वो भारतीय बास्केटबॉल टीम जो है उसके कप्तान भी रह चुके हैं, पूर्व कप्तान भी हैं और रिसेंटली इन पर जो है वो डोप टेस्ट में फेल होने पर जो है 4 साल का, कितने साल का? 4 साल का प्रतिबंध इनके ऊपर लगा दिया गया है। किसके द्वारा? नाडा के द्वारा, ठीक है। जैसे एक वाडा है वैसे इंडिया में क्या है आपकी? नाडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, डीआरडीओ ने हाल में ही उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? देखिए अभी रिसेंटली जो है वो डीआरडीओ ने क्या किया है कि अभ्यास मिसाइल, एक ये आपका ड्रोन सिस्टम जैसा कुछ है, इसका इसने क्या किया है? सफल परीक्षण किया है। किसका? अभ्यास। किसने किया है? डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें इसके बारे में हमको जाननी पड़ेंगी जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप समझ लीजिएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी जिसको बोलते हैं HEAT, ठीक है, अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। कहां से किया है? उड़ीसा के बालासोर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई या हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, तमाम सारी चीजें हैं उन पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए रक्षा अनुसंधान विकास की अगर हम बात करें तो यानी डीआरडीओ की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन काम करता है। किसके अधीन? रक्षा मंत्रालय का एक रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग होता है, उसी के अधीन काम करता है। स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई। आगे पॉइंट समझिएगा, अब बहुत जरूरी पॉइंट आ रहे हैं। 1960 में डीआरडीओ ने अपनी पहली परियोजना शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1960 में डीआरडीओ ने अपनी पहली परियोजना शुरू की और पहला जो इसका प्रोजेक्ट था उसका नाम इसने क्या दिया था? इंडिगो। इसके पहले प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इंडिगो, ठीक है। अब इस इंडिगो का उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करना, यानी पहला जो डीआरडीओ का प्रोजेक्ट था उसका नाम था इंडिगो, जिसमें यह टारगेट रखा गया था कि हम क्या करेंगे? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को क्या करेंगे? विकसित करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया था, जिस कारण इसको बाद में क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, फिर 1970 में
ठीक है। फिर 1967 में प्रोजेक्ट इंडिगो ने प्रोजेक्ट वैलेंट के साथ प्रोजेक्ट डेविल का नेतृत्व किया, ठीक है। इसी नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग मिसाइल सहित कई मिसाइलों को विकसित करने की योजना थी। और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि डीआरडीओ जो है वो तमाम मिसाइलें, तमाम हथियार जो है विकसित कर चुका है। डीआरडीओ के द्वारा जो अभी तक कांड किए गए हैं, यानी बड़े बड़े जो काम किए गए हैं, उनको एक नज़र में आप देख लीजिएगा। इसने अग्नि मिसाइल बनाई है, पृथ्वी मिसाइल बनाई है, आकाश मिसाइल बनाई है, त्रिशूल, नाग मिसाइल, सागरिका मिसाइल, निर्भय मिसाइल, सौर मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, धनुष मिसाइल, युद्ध टैंक अर्जुन, हल्का लड़ाकू विमान, ठीक है, बहुमुखी रोबोट बाहु, लेजर चेतावनी प्रणाली, कावेरी इंजन, स्वदेशी एक्सरे, औद्योगिकी टोमोग्राफी सिस्टम, तुरंत चिकित्सा प्रक्रिया दलों के लिए संरक्षक वस्त्र, हल्के लड़ाकू विमानों के लिए लाभप्रद पैरासूट, ये तमाम सारे काम किसके द्वारा किए गए हैं? डीआरडीओ के द्वारा किए गए हैं। कब बना? 1958 में बना। आपको कमेंट करके बताना है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, हाल में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई है? अब देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करें तो इसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है उसी के तर्ज पर शुरू किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। किसान सम्मान निधि में आपको पता है 6,000 रुपए मिलते हैं साल में, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में मिलते हैं। अब मध्य प्रदेश इसके अलावा, ये तो इसका लाभ जिनको मिल रहा है उनको जो है मध्य प्रदेश सरकार क्या करेगी? 2-2 हज़ार रुपये और हर 6 महीने पर 2-2 हज़ार रुपये उनको भेजेगी, यानी कुल जो है वो 4,000 रुपये। और अब 6,000 रुपये किसान को सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपये और मिलेंगे किस योजना के तहत? किसान कल्याण योजना के तहत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है दिया हुआ है, विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, विश्व समुद्री दिवस की बात करें तो इसकी पर्टिकुलर कोई एक डेट नहीं है, लेकिन इस बार जिस दिन मनाया जा रहा है वो क्या है? आपकी 24 सितंबर, यानी आज ही मनाया जा रहा है विश्व समुद्री दिवस। आज है बृहस्पतिवार, क्योंकि विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। तो सितंबर का ये अंतिम बृहस्पतिवार होने वाला है, इसलिए 24 सितंबर को ये पड़ रहा है, तो 24 सितंबर को इस बार मनाया जा रहा है, ठीक है। वैसे हर साल कब मनाया जाता है? सितंबर का जो अंतिम बृहस्पतिवार होता है उस दिन मनाया जाता है। अब कुछ इसके बारे में बातें करनी है बहुत सारी, कि जो ये विश्व समुद्री दिवस है क्यों मनाया जाता है और कौन मनाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा, विश्व समुद्री दिवस 2020 का उत्सव लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा, आयोजित हो रहा है आज, ठीक है, याद रखिएगा। 1958 में IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कन्वेंशन के लागू होने के दिन को चिन्हित करने के लिए 17 मार्च 1978 को पहली बार विश्व समुद्री दिवस आयोजित किया गया था। पहली बार 17 मार्च 1978 को आयोजित किया गया था, लेकिन उसके बाद से याद रखिएगा सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को जो है ये मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? एक स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। क्या है? एक स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अब कुछ पॉइंट आप समझिए कि 3 बिलियन से अधिक लोग अपनी जीविका के लिए समुद्री और तटीय जैव विविधता पर निर्भर है। ये उसी को क्या करता है? उसी को बचाने या जो शिपिंग होती है उसको जो है नियंत्रित करता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके बारे में IMO यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसके बारे में अगर बात करें तो IMO की स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। IMO की स्थापना साल 1948 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन के रूप में की गई थी। इस संस्था का मुख्यालय आप सबको पता है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। 171 सदस्य और 3 एसोसिएट सदस्य हैं इसमें। भारत इसका सदस्य 1959 में बना। कब बना? 1959 में इसका सदस्य बना। अगले प्रश्न की ओर भाग चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस की अगर बात करें तो 24 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस यानी नेशनल सर्विस स्कीम, जिसको बोलते हैं NSS, नेशनल सर्विस स्कीम, हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तमाम सारी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 को गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में 24 सितंबर 1969 को गांधी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू की गई थी। 1969 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। जन्म 100 साल पूरे हो गए थे गांधी जी के जन्म को, और 24 सितंबर को हर साल ये NSS दिवस मनाया जाता है, ठीक है। NSS दिवस का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक
सेवा के माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना। एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी बट यू। ठीक है, अब ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें जो बीच में चक्र आप देख रहे हैं, वो जो पैगोडा है मंदिर, उसका जो है वहाँ से लिया गया है, ये वाला अंदर वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, महाराष्ट्र सरकार के निम्नलिखित में से किस ऐप से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार मिलने में मदद मिलेगी? महाराष्ट्र सरकार ने भी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का लॉन्च है ई पीक पिहानी ऐप। क्या नाम है? ई पीक पिहानी ऐप। इस ऐप पर क्या होगा, किसान जो है अपनी फसलों की फोटो लगा सकेगा, उसके बाद ही जो है उनकी पहचान करके उन फसलों को अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। ठीक है, तो किसने ई पीक पिहानी ऐप किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कोविड-19 सितंबर 2020 की बात है, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मालदीव द्वारा भारत को कितनी सहायता राशि दी गई है? अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा प्रश्न आपका टेढ़ा हो गया है। भारत ने मालदीव को सहायता राशि दी है। ठीक है, याद रखिएगा, मालदीव ने भारत को नहीं दी है, भारत ने मालदीव को सहायता राशि दी है। और कितनी दी है? 250 अमेरिकी जो है मिलियन डॉलर दी है उसने। 250 अमेरिकी मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर जो हैं वो कौन से हैं? अमेरिकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर कि कोविड-19 द्वारा संचालित आर्थिक और वित्तीय प्रभाव को कम करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से तत्काल वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। ठीक है, अब देखिए, याद रखिएगा, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने हेल्प मांगी थी, और जिसके स्वरूप भारत ने क्या किया है, इनको 250 यूएस मिलियन डॉलर जो है वो क्या कर दिए हैं, देने की बात कह दी है। ठीक है, चलिए अब मालदीव की बात करें तो यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं। मालदीव जो है भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, देखेंगे तो लगभग दक्षिण में है ये मालदीव। यहाँ पर एक द्वीप है, 1100 समथिंग इसमें द्वीप आते हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा द्वीपों पर जो है वो आबादी निवास करती है। इसकी राजधानी क्या है? माले। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है, मेड स्पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेड स्पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा। और ये पार्क जो है, याद रखिएगा, कुछ पॉइंट इसमें मैं आपको और बता देता हूँ इस प्रश्न में, कि ये पार्क जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में, और कहाँ पर? थोनकल एक जगह पड़ती है, वहाँ पर किया जाएगा। यह चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त पहल है। तो इन दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाने का फैसला लिया है। 24 सितंबर को इसकी नींव रखी जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल में किसके द्वारा 2018-19 के लिए एनएसएस मैंने अभी आपको बताया था, याद रखिएगा, एनएसएस दिवस कब मनाया जाता है आपका? 24 सितंबर को। महात्मा गांधी का 100 साल जन्म को पूरे हुए थे 24 सितंबर 1969 को, तब पहली बार मनाया गया था। और एनएसएस का मतलब क्या है? नेशनल, और एस का मतलब क्या होता है? सर्विस और स्कीम। ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम। और इसके लिए पुरस्कार 2018-19 के लिए अभी दे दिए गए हैं, किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, टोटल विजेता कितने हैं? याद रखिएगा, 3 श्रेणियां हैं 2018-19 के लिए, और जिसमें से 42 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक, वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में ये ज़रूर आपको बताना है कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।